सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब वियतनाम के घने जंगल में एक स्थानीय शिकारी हो खान रोज की तरह लकड़ी इकट्ठा करने निकला। हर तरफ हरे भरे दरख्त, हल्की धुंध और हवा छुप छुप कर चल रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरख्तों के बीच जमीन थोड़ी धंसी हुई थी। पास जाकर देखा तो एक गहरा सुराख था। उसमें से ठंडी धुंध निकल रही थी और अंदर से हल्की पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वक्त जैसे थम गया। उस मौके पर हो खान को लगा जैसे जमीन के नीचे कोई दूसरी दुनिया सांस ले रही हो। कुछ देर तक वह चुपचाप उस मुहाने पर खड़ा रहा, लेकिन फिर जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो, वह वापस मुड़ गया। शायद उस वक्त डर जीत गया था। साल बीत गए। जंगल ने अपना राज छुपाए रखा। लोगों ने कहानियां सुनाई, एक ऐसी गुफा जो कुछ अजीब छुपाए बैठी है, लेकिन सबूत नहीं था। फिर 2009 में कुछ विदेशी रिसर्चर वियतनाम आए। हो खान को ढूंढा गया और जंगल का रास्ता फिर से तय हुआ। इस दफा सब तैयारी के साथ थे। रस्सियां, हेलमेट, हेडलाइट, सब कुछ। जैसे ही टीम अंदर उतरी, हर कदम के साथ गुफा गहरी होती गई। ठंड बढ़ती गई। अंधेरा घना होता गया। एक जगह ऐसी आई जहां आंखों ने यकीन करना छोड़ दिया। सामने था एक जंगल। गुफा के अंदर पेड़, घास, बहती नदी और रोशनी जो छत के टूटे हिस्सों से अंदर आ रही थी। यह गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा साबित हुई। इतनी बड़ी कि आईफिल टावर भी अंदर आ जाए। यहां एक जिंदा इकोसिस्टम था। पेड़ों के ऊपर धुंध तैरती थी। कुछ जगह तो बादल भी बनते देखे गए, सिर्फ अंदर के तापमान और नमी की वजह से। नदी का पानी साफ था, लेकिन कुछ मछलियां अंधेरों में रहती थीं। उनकी आंखें नहीं थीं। ऐसे ऐसे अजीब क्रिएचर मिले जो कभी रोशनी में नहीं आए। ट्रांसपेरेंट कीड़े, चमकते कीड़े और कुछ ऐसे जानवर जो जमीन के नीचे रहते हैं। सब कुछ वहां था। रोशनी जब कुछ पत्थर पर पड़ती तो वह रंग बदलते, जैसे क्रिस्टल हो। चट्टानों से लटकती लंबी स्टैलेक्टाइट और नीचे से उठी स्टैलेग्माइट का मंजर था, जैसे किसी ने हथौड़ा मारकर बनाई हो। कुछ जगह इतनी खामोश थी कि अपनी सांस की आवाज भी गूंजती थी। कभी कोई परछाई दौड़ती गुजरती, कभी लगता कोई देख रहा है। आवाजों का सिलसिला था, लेकिन समझ नहीं आता था कि किस चीज की थी। एक वक्त आया जब टीम का एक मेंबर गायब हो गया। ढूंढने पर मिला, लेकिन उसकी आंखों में वह था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। एक रिसर्चर ने कहा कि उसने 2 पैरों पर चलती एक शक्ल देखी। लंबा सा जिस्म जिसे इंसान कहना मुश्किल था। उसका रंग सुरमई था और हरकत इतनी तेज कि आंखों ने पकड़ना मुश्किल था। एक और मेंबर ने कहा कि उसने चट्टान के पीछे से एक चीख सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कंपास ने काम करना छोड़ दिया था। टॉर्च की रोशनी कुछ जगह अंधेरों में गुम हो जाती थी, जैसे किसी ने सोख ली हो। उस गुफा में वक्त रुक जाता है। घड़ियां बंद हो जाती हैं। कंपास गलत दिशा दिखाता है। दिमाग चकरा जाता है। हवा का दबाव इतना अजीब था कि कभी कानों में सीटी बजती थी, कभी किसी की चीख जैसी आवाज सुनाई देती थी। वापस निकलने का वक्त आया। हर शख्स की आंखों में कुछ था, हैरत, डर और एक सवाल। क्या यह सिर्फ एक गुफा थी या कुछ ज्यादा? क्या यह एक प्राचीन दुनिया का दरवाजा था जहां वक्त और फितरत ने एक नया नियम लिखा है? या फिर इंसान की समझ से परे कोई ऐसी मखलूकन जो सिर्फ अंधेरे में रहती है? क्या उन 2 पैरों पर चलने वाले साए असली थे? और अगर थे तो वह अब भी वहां है? आज भी हैंगसोन डूंग एक राज है। हर साल सिर्फ चंद लोग ही वहां जा पाते हैं। लोकल लोग कहते हैं वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ अंधेरे में जिंदा है। और जो वहां जाता है उसका दिल कहीं ना कहीं उस गुफा के किसी कोने में रह जाता है। हैंगसोन डूंग एक गुफा नहीं, एक पूरी दुनिया है। एक राज जो हर दफा नए रूप में सामने आता है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंधेरे में कदम न रखें। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और कहानियां लेकर हम लौटते रहेंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए राज, एक नए सफर के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।